नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। इन दिनों तमाम न्यूज चैनलों पर विभाजन की विभीषिका और टू नेशन थ्योरी पर डिबेट चल रहा है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि किसने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया, विचार किसने दिया, किसने विरोध किया। मैं कहता हूं ये आज डिबेट का विषय ही नहीं। डिबेट का विषय ये है कि भारत का विभाजन होना चाहिए था कि नहीं, और भारत का विभाजन जिस प्रकार से हुआ वो क्या ठीक था। इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भारत का विभाजन 1947 में जिन कारणों से हुआ, कि क्या उस लक्ष्यों की पूर्ति हुई, बस इस बात पर कि भाई 1947 में ये देश मजहब के नाम पर बांट दिया जाता है। मुस्लिम डायरेक्ट एक्शन करते हैं कि हमें अलग देश हमारे मजहब के हिसाब से चाहिए। लाखों हिंदुओं की जाने जाती है, लाखों हिंदुओं बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, करोड़ लोग पलायन करते हैं। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। लेकिन उसके बाद जो बंटवारा हुआ, वो जो हुआ वो कितना खतरनाक। ये सब होने के बावजूद भी 1947 के बाद भी भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर न जाने कितने दंगे हो चुके होंगे, न जाने कितने हिंदुओं का जान जा चुका हो, न जाने कितने हिंदू बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका हो, न जाने कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका हो। 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, काशी के लिए हिंदू लगातार अपने धर्मस्थलों के लिए लड़ रहा है, और उनको स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से इस्लाम के अकॉर्डिंग रहने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला। मुसलमानों को, हिंदुओं को क्या मिला? चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उलझे हुए हैं। अब भी हम सत्य बोलना नहीं चाहते। अब भी हम टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब भी हम विभाजन का जिम्मेदार कौन था, इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम ये नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय के जो हिंदू नेता थे वो क्या कर रहे थे जब देश का बंटवारा हो रहा था, हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपा जा रहा था, देश बट भी रहा था मजहब के आधार पर, और मैक्सिमम मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह रहे थे। जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे, 75% मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह गए। तो फिर उस बंटवारे का मतलब क्या? जिन लोगों ने बंटवारे का मांग किया और हिंदुओं का नरसंहार किया, डायरेक्ट एक्शन में भाग लिया, वो लोग ही नहीं गए, वही लोग भारत में रुक गए। ये षड्यंत्र हिंदुस्तान के हिंदू नेताओं को नहीं समझ में आ रहा था। प्रश्न तो ये पूछा जाना चाहिए। हम गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उलझ रहे हैं, और हम सत्य अब भी नहीं बोलना चाहते हैं। हम डरते हैं क्योंकि अब भी जो मुसलमान हैं हम उनको खुश करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं कि अपना क्या कहते हैं, मौलाना नाराज न हो जाए। अब भी हम सबका साथ सबका विकास की नौटंकी कर रहे हैं। अब भी हम डीएनए बता रहे हैं कि उनका डीएनए तो एक ही है, हमारा डीएनए तो एक ही है। और इस प्रकार की राजनीति होगी तो फिर मैं कह रहा हूं 2047 तक इस देश की स्थिति फिर से दयनीय होगी। नहीं तो हमें सत्य बोलना होगा, और 2047 तक 1947 की स्थिति न बने उसके लिए प्रयास करना। अरे छोड़िए, हटाइए। आजादी के लगभग 42-43 साल बाद ही कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया, मार के भगा दिए गए। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हुआ सो हुआ ही, हिंदुस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा है। वो अपना कोई भी पर्व त्योहार ढंग से मना नहीं सकते।
ये बात न्यूज चैनलों पर कहा जाना चाहिए, लेकिन कौन कहे। अभी हम टू नेशन थ्योरी पर अटके हुए हैं कि किसने सर्वप्रथम टू नेशन थ्योरी दिया। वीर सावरकर ने दिया, जिन्ना ने दिया, किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बिल्कुल ठीक था। मैं कह रहा हूं 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ वो गड़बड़ नहीं था, बंटवारे का तरीका गड़बड़ था। जिन उद्देश्यों को लेकर मतलब पूरी तरीके से मुसलमानों की आबादी को भारत को छोड़कर जाना चाहिए था और वहां के हिंदुओं को भारत में आना चाहिए था। कुछ लोग कहेंगे ये बहुत कठिन कार्य था, तो कठिन कार्य था तो उसे सहज कैसे बनाना था वो करना था, नहीं तो फिर बंटवारा ही नहीं होता, या फिर बंटवारा ना होता। जब मुसलमानों को इस देश में रहना ही था तो फिर बंटवारा किस लिए हुआ था इस देश का? इन सब सवालों का जवाब हमारे देश का कोई धूर्त मक्कार नेता देना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये पाखंडी हैं, ये सत्तालोभी हैं। उस समय सत्तालोभी थे, आज भी सत्तालोभी हैं। हमें इन सत्तालोभियों से बचना है। इस राष्ट्र का, हिंदुओं का खासकर नुकसान सर्वाधिक कोई कर रहा है तो वो हिंदू नेता कर रहा है। ऐसे साफ साफ कर रहा हूं, मुसलमान नेता की कोई गलती नहीं है। वो तो अपने एजेंडे में काम कर रहा है, वो तो अपने दीन के लिए काम कर रहा है, वो अपने इस्लाम के लिए काम कर रहा है कि कैसे इस्लाम को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने 72 हुरों के पास पहुंचने के रास्ते पर जाना है। वो गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा है। वो कोई भी मुसलमान नेता हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, बसपा में हो, उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। बस हमारे जो नेता हैं वो बस हम, हमारे बेटे, हमारी राजनीति कैसी हो, हम विधायक कैसे बने, हम सांसद कैसे बने, हम मंत्री कैसे बने, हम सत्ता में कैसे रहें, इसके लिए बस। और ये हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक है। धन्यवाद।